इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। Ravishing रेखा, एनिग्मेटिक रेखा, सौंदर्य की देवी, एजलेस ब्यूटी, खूबसूरत, उमराव जान, मैडम एक्स। रेखा के कितने अलंकार हैं, कितने उपनाम हैं, शायद उन्हें भी मालूम नहीं होगा। उनकी उम्र 70 के आसपास हो चुकी है, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती यंग अभिनेत्रियों को भी मात देती है। उन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और कई सदाबहार फिल्में दी हैं। अरे ओ बाबू, ये घूम घूम कर हमका क्या देख रहे हो? अपने जूते को देखो, कहीं काटा तो नहीं? अरे जूता तो नहीं काटता, तू बात बात पे जरूर काटती। हाँ, ये बात जान लो छोटे सरकार, हमरे काटे का मंत्र नहीं है। रेखा जितना अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती है, उतनी ही दमदार उनकी एक्टिंग भी है। वो अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है। चाहे अभिनेता विनोद मेहरा से उनकी गुपचुप शादी की बात हो या फिर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल की उनसे ऑफिशियल मैरिज और फिर अलगाव के बाद सुसाइड की चर्चा हो या फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ जुड़े उनके नाम की, रेखा कभी लाइमलाइट में रहने का कोई मौका नहीं चूकती। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा की निजी जिंदगी किसी सस्पेंस से कम नहीं है। उन्हें एक नाजायज औलाद होने का दर्जा मिला और इच्छा नहीं होने के बावजूद उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। वो अपने पिता जैमिनी गणेशन से इतनी नाराज थी कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। उन्होंने कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पब्लिक ने बिना मर्जी के पर्दे पर करने वाली इस अदाकारा को सुपरस्टार और सेक्स सिंबल का स्टेटस दिया। इतना ही नहीं, रेखा को बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी मिले। लेकिन इस पब्लिक फिगर की जिंदगी जितनी सार्वजनिक है, उतनी ही रहस्यमय भी है। उनकी असल जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। अपने बंगले के बाहर रेखा एक लोकप्रिय, मिलनसार, संजीदा और भावुक अभिनेत्री हैं, लेकिन बंगले में वापस लौटते ही उनकी सारी पर्सनैलिटी पर एक अजीब सा पर्दा पड़ जाता है। कहते हैं आज तक किसी ने रेखा के बंगले के अंदर का नजारा नहीं देखा है। सी स्प्रिंग 1 नाम का उनका बंगला बांद्रा की पॉश लोकेलिटी बैंडस्टैंड में लोकेटेड है और हाल ही में तब चर्चा में आया था जब उनके गार्ड के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर बीएमसी ने उसे सील कर दिया था। अगर लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो उनका बंगला सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बीच में पड़ता है। फिल्मों के दीवाने अक्सर सलमान और शाहरुख को उनके बंगले या फ्लैट की बालकनी में देख सकते हैं, लेकिन रेखा को आज तक शायद ही किसी ने देखा हो। उनके इलाके में 4 दीवारी ऊंची करने की इजाजत नहीं है, लेकिन रेखा ने उस पर बांस का घेरा लगवाया है। उनके बंगले में सबसे रहस्यमय उनका बेडरूम माना जाता है, जहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, घर के नौकरों चाकरों को भी नहीं, सिवाय एक इंसान के जिसका नाम है फरजाना। जितनी रहस्यमयी रेखा की जिंदगी है, उतनी ही रहस्यों से भरी उनकी और फरजाना की दोस्ती है। रेखा के साथ उनकी सेक्रेटरी करीब 35 सालों से साय की तरह साथ चलती है। पहले वो एक फ्रीलांस हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो कुछ ही दिनों में उनकी पर्सनल स्टाफ में शामिल हो गई। उन्होंने रेखा की शुरुआती फिल्मों में उनके लुक को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेखा की अदाकारी में एक अहम रोल उनके मेकअप का रहता था और उसमें भी उनके बदलते हेयर स्टाइल का। ये फरजाना का ही कमाल था कि रेखा का कोई निश्चित हेयर स्टाइल नहीं रहा। हर फिल्म में उनके किरदार और पहनावे के साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी बदल जाता था। यहाँ तक कि जब वो पार्टियों में भी जाती थी तो उनके बालों का अंदाज अनोखा होता था। हालात ऐसे बने कि फरजाना रेखा के साथ एक साय की तरह रहने लगी। इतने सालों में खास बात ये हुई कि रेखा के लगभग सभी पर्सनल स्टाफ बारी बारी उनसे अलग होते गए
और सबका रिप्लेसमेंट केवल एक होती थी, वो थी फरजाना। वह रेखा की सबसे विश्वास पात्र है और उनकी सेक्रेटरी से लेकर दोस्त तक फरजाना रेखा का सारा काम देखती है, हर जगह साथ भी नजर आती है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेका में फिल्म स्टार रेखा और फरजाना के संबंधों के कई राज खोले हैं। किताब ने साफ संकेत दिए हैं कि रेखा और फरजाना के रिलेशंस ऑफिशियल से ज्यादा पर्सनल हैं। मोहनदीप ने अपनी किताब में दावा किया है कि ऐसे संबंध नॉर्मल नहीं माने जा सकते। हालांकि फरजाना को कई मौके पर रेखा के साथ देखा गया है और उनका पहनावा लड़कियों वाला नहीं बल्कि आदमियों वाला है। किताब के मुताबिक रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के बीच वो रिलेशन है जो एक पति और पत्नी के बीच होते हैं। इस किताब में रेखा के बेडरूम के बारे में भी कई हैरान कर देने वाली बातें लिखी हुई है। कहा गया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, मगर फरजाना को इनके बेडरूम में आने जाने की पूरी तरह से छूट है। वह एक्ट्रेस के घर में परिवार के सदस्य की तरह रहती है और रेखा को किन चीजों से दिक्कत है, इस बारे में भी फरजाना को पूरी जानकारी है। वैसे कई बार फरजाना और रेखा के रिश्तों पर सवाल खड़े हो चुके हैं। रेखा और फरजाना पर समलैंगिक संबंधों के भी आरोप लग चुके हैं। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों पर कभी रेखा ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने फरजाना को अपनी सोल सिस्टर यानी आत्मा से जुड़ी हुई बहन बताया है। इसके अलावा पत्रकार मालविका संघवी ने लिखा था कि रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट है। उनका कहना है कि फरजाना रेखा के लिए सब कुछ है। रेखा फरजाना के बिना एक कदम भी नहीं उठाती और वो फरजाना के बिना नहीं रह सकती। पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कई राज खोल कर रख दिए हैं। किताब ने रेखा के फरजाना से संबंधों के अलावा भी कई संबंधों का जिक्र किया है। किताब में बताया गया है कि रेखा को शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। कम उम्र में उनके साथ इंडस्ट्री में काफी बुरा व्यवहार किया गया। शुरुआती फिल्मों में ही उन्हें जबरदस्ती स्मूच का शिकार होना पड़ा था। तब वह महज 15 साल की थी और फिल्मों में करियर बनाने निकल पड़ी थी। ये घटना उनके साथ मुंबई में फिल्म शूटिंग के दौरान सन 1968 में घटी। इस किताब के मुताबिक फिल्म अनजाना सफर के सेट पर रेखा के साथ अभिनेता विश्वजीत ने 5 मिनट तक स्मूच किया था, वो भी बिना जानकारी दिए, और ये सीन देने के बाद वह बेहोश हो गई थी। इस किताब के मुताबिक रेखा इस सीन के बाद बहुत रोई और अपने साथ हुए इस घटना को लेकर आवाज उठाने की सोची, लेकिन उस समय उन्हें काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह चुप्पी साध गई। बाद में ये फिल्म सेंसर बोर्ड के कारण रिलीज नहीं हो पाई और 1979 में इसे 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। कहा जाता रहा है कि शुरुआती फिल्म सावन भादो के नायक नवीन निश्चल उनका पहला प्यार थे, लेकिन इस किताब का दावा है कि पहला इश्क उन्हें जितेंद्र से हुआ, लेकिन जितेंद्र अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शुभा के साथ कमिटेड थे। रेखा का दिल टूट गया और उनके टूटे दिल को सहारा दिया विनोद मेहरा ने। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। विनोद ने रेखा से शादी भी की, लेकिन अपनी मां के कारण उन्हें दूर होना पड़ा। सांवली, मोटी और बोल्ड रेखा, लटके झटकों और क्लीवेज दिखाने वाली रेखा विनोद की मां को पसंद नहीं थी। साथ ही उनका नाजायज होना उन्हें और खलता था। इस किताब ने दावा किया है कि रेखा ने विनोद मेहरा से कलकत्ता में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों मुंबई में विनोद के घर पहुंचे, लेकिन विनोद की मां को ये शादी मंजूर नहीं थी और उन्होंने रेखा को चप्पल लेकर दौड़ा दिया था। रेखा विनोद की मां को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सासू मां नहीं मानी। किताब का दावा है कि प्यार में हारी रेखा ने मरने की कोशिश भी की थी और कॉकरोच मारने की दवा खा ली थी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। रेखा का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा और अमिताभ बच्चन संग अफेयर तो सबसे मशहूर है। तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहां पिघल के।
भले ही इस रिश्ते पर अमिताभ या रेखा में से किसी ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में इनके इश्क के किस्से काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ से उनके शादीशुदा होने के बावजूद रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जया बच्चन ने उन्हें साफ कर दिया कि वो अपने पति को शेयर करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। कहा जाता है कि रेखा ने इसके बाद अमिताभ से दूरी बना ली। 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने उनके अमिताभ से रिश्ते के बारे में पूछा था, तब रेखा ने कहा था, हाँ मैं अमिताभ बच्चन से प्यार करती हूँ। लेकिन अगली लाइन में उन्होंने कहा, वैसे ही जैसे इस देश के करोड़ों दर्शक करते हैं। रेखा का एक और रहस्य है, वो है उनकी मांग का सिंदूर। साल 1980 में ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। इस फंक्शन में रेखा की सिंदूर भरी मांग ने दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरानी के साथ देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है, 1982 में उमराव जान फिल्म में रेखा के खास अभिनय के चलते उन्हें बतौर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। उस कार्यक्रम में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने रेखा से पूछा था, आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब अभिनेत्री रेखा ने जवाब देते हुए कहा था कि जिस शहर से वो आती हैं, वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है। इसके अलावा रेखा ने अपने इंटरव्यू में भी इस सवाल का जवाब दिया था कि वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरती, बल्कि फैशन के तौर पर उसे लगाती हैं। रेखा ने कहा था कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उनके मेकअप के साथ सूट करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती हैं। बाद में कुछ मीडिया गॉसिप में इस सिंदूर को रेखा के को स्टार रहे संजय दत्त से भी जोड़कर पेश किया गया था। सन 1990 के मार्च महीने में रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी। मुकेश दिल्ली के युवा व्यापारी थे और निकिताशा किचनेट नाम का उनका प्रोडक्ट काफी मशहूर था। दोनों की वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत तो काफी नाटकीय और धूम धड़ाके के साथ हुई, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों की अनबन होने लगी और झगड़े के बाद रेखा ने मुकेश से बात करनी बंद कर दी। मुकेश रेखा के पीछे मुंबई पहुंच गए और रेखा की कार के पीछे बारिश में रोते हुए दीवानों की तरह भागते रहे, लेकिन रेखा नहीं रुकी। उसी साल अक्टूबर में मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाकर जान दे दी। अग्रवाल की मौत के बाद रेखा को लोगों की नफरत मिली। उस वक्त पूरे देश ने उन्हें वैम्प करार दिया था। उनकी फिल्म शेषनाग के पोस्टर पर कालिख मली गई थी। रेखा आज भले ही दूसरी हसीनाओं की तरह पार्टियों या पब्लिक फंक्शंस में कम नजर आती हो, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है कि उनके चाहने वाले उनके दीवाने हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी रियलिटी शो में जाकर इतना उम्दा परफॉर्मेंस दिया कि वो बेतहाशा वायरल हो गईं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी अभिनेत्री रेखा से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।